चाचा के पास नौकरी लेने गया तो चाचा मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ाकर बोला, चीमे पुत्र जा ज़रा अपनी चाची को आज शॉपिंग करवा के ला। मैंने बाइक की चाबी पकड़ी, जी चाचा कहकर चल पड़ा। चाची भी हंसमुख थी, टिपूसी मारकर बाइक पर बैठ गई, कमर में हाथ डालकर बोली, चल चीमे ले चल, मेरे होश उड़ गए। उसी रात चाची ने, उस वक़्त मेरी उम्र 19 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म किसी हीरो से कम नहीं था। मैं इतना स्मार्ट था कि कोई लड़की मुझे देख लेती तो उसके लिए नज़रें फेरना मुश्किल हो जाता। मैं 5.5 फुट का लंबा लड़का था, मेरा जिस्म भरा हुआ था और मेरे चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मूंछें थी। मैं 12वीं पास की थी, मगर इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए वालिदैन ने कहा कि शहर जाकर कोई काम तलाश कर लो, मगर मैंने उनसे कहा कि मैं शहर में कौन बैठा था जो मुझे जाते ही नौकरी दे देगा। ये सुनकर अब्बा ने मुझे कागज़ दिया और कहने लगा, शहर में तेरे चचा का घर है, वहाँ चला जा, इससे अपनी नौकरी की बात कर लेना, वो तुम्हारा काम कर देगा। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया, क्योंकि आज तक मैंने अपने घर में इस चचा के बारे में कुछ नहीं सुना था। ये चचा अचानक कहाँ से निकल आया। अम्मी से पूछा तो कहने लगी, तुम्हारा बाप गरीब है जबकि चचा बहुत अमीर है, इसलिए हम उससे कभी नहीं मिले, मगर वो तुम्हारा सगा है, वो तेरी मदद ज़रूर करेगा। जाने लगे अम्मी ने ख़ास ताकीद की, बेटा ज़रा ध्यान से, वो बड़ा आदमी है। जी माँ जी कहकर मैंने सर झुका लिया। अगले दिन मैं शहर आ गया। चचा के एड्रेस पर पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उनका घर इतना बड़ा और आलीशान था कि मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। मेरा चचा वाकई इतना अमीर था और बाप इतना गरीब, इस बात ने मुझे हैरान परेशान कर दिया। चचा का मुलाजम मुझे अंदर ले गया और चचा से मिलवाया। जब मैंने चचा को बताया कि मैं इसका भतीजा हूँ, गांव से आया हूँ, तो वो बहुत खुश हुआ, मुझे गले से लगाकर कहने लगा, यार तेरा बाप मुझसे नाराज़ है। जब मैं शहर आया था और अपना कारोबार शुरू किया तो उसे भी ऑफ़र की कि वो मेरे पास आ जाए और मेरे साथ काम शुरू करे, मगर उसने इनकार कर दिया। आज वो मेरे साथ काम करता तो मेरी तरह लखपति होता। चचा की बात सुनकर मुझे अपने अब्बा पर अफसोस होने लगा। मेरी बात ने चचा की इतनी अच्छी ऑफ़र ठुकरा दी। आज अब्बा चचा के साथ काम कर लेता तो मुझे दर बदर नौकरी तलाश ना करना पड़ती। इसलिए मैंने चचा से कहा, पता नहीं क्या सोचकर मेरे बाप ने आपकी ऑफ़र ठुकरा दी थी, लेकिन मैं अपने बाप की तरह नहीं हूँ, मैं अब आपके साथ रहूँगा, आप मुझे कोई नौकरी ढूंढ दें। चचा मेरी बात पर हंस पड़ा और कहा, तू मेरा सगा भतीजा है, तुझे कहीं और जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत, मेरे घर पर रह जा, मेरे घर के काम कर दिया करना, मैं कोशिश तो करूँगा, लेकिन जब तक तेरी पक्की नौकरी का बंदोबस्त नहीं होता, बस यही तेरी नौकरी है। चचा की बात सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। यही तो मैं चाहता था कि चचा के साथ रहूं और उनकी तरह अमीर बन जाऊं। चचा ने उस दिन मुझे अपने घर दिखाया और कहा, मेरी 2 बीवियां हैं, लेकिन तुमने मेरी दूसरी बीवी का ख्याल रखना है, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यारी है, वो मेरी लाडो परी है। यह सुनकर मैं हैरान रह गया कि चचा की 2 बीवियां थी। खैर मैंने चचा के घर रहने लगा। वहीं मुझे पता चला कि चचा ने मेरे आने से 2 दिन पहले दूसरी शादी की थी, इसलिए ख़ानदान भर में उनकी दूसरी शादी की बातें हो रही थी। कोई कहता था कि चचा ने दूसरी शादी करके अच्छा किया, क्योंकि उनकी पहली बीवी इतनी जवान और खूबसूरत नहीं थी, मगर कोई कहता कि चचा अमीर हो गया था, इसलिए कम उम्र लड़की से शादी कर ली और पहली बीवी बेचारी के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया। पर जब मैं चचा के घर आया और उनकी पहली बीवी को देखा, वो बहुत खुश थी, क्योंकि चचा अमीर था, पैसे की कमी नहीं थी, घर में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसमें किसी औरत को क्या तकलीफ़ होनी थी। तभी उसने चचा की दूसरी बीवी को आसानी से कबूल कर लिया था। भला मालदार शख्स को कौन सी औरत छोड़कर जाती। लेकिन दूसरे दिन जब मैं चचा की दूसरी बीवी को देखा तो हैरान और परेशान रह गया। वो मेरी हम उम्र थी और उस कदर खूबसूरत लग रही थी कि एक बार कोई उसे देखता तो उसका दीवाना हो जाता। लेकिन मेरी तो वह चच्ची थी, इसलिए पहली बार जब नज़र भर कर देखा तो मैंने शर्म से नज़रें झुका ली। चचा ने मुझे कहा कि मैं अपनी नई चच्ची का ख्याल रखूं, इसलिए चच्ची के आगे पीछे फिरने लगा, क्योंकि मैं समझ चुका था कि चच्ची राज़ी हो गई तो मेरी नौकरी पक्की। चच्ची को घूमने फिरने का बहुत शौक़ था, मगर चचा के पास इतना वक़्त नहीं होता था कि वह हर वक्त चच्ची को साथ लेकर सैर करता। इसके लिए चचा ने चच्ची को एक नई गाड़ी खरीद कर दी और उसकी चाबी मेरे हवाले कर दी और मुझसे कहा, मेरी बीवी रात के 12 बजे भी कहीं जाने का कहे तो इनकार मत करना, उसे फ़ौरन लेकर जाना। चच्ची के पाँव ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। चच्ची ये सुनकर बड़ी खुश हुई, मगर उदास सा चेहरा बनाकर कहने लगी, मुझे हर जगह आपके साथ जाना है,
चच्ची की इस अदा पर चचा खुश हो गया और कहने लगा, काश मैं तुम्हारे साथ हर जगह जा सकता, मगर मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता, इसलिए तुम सलीम के साथ चली जाया करो। चचा ने मेरा नाम लिया तो चच्ची के साथ नखरे करने लगी, जबकि मैं तो चच्ची की नई गाड़ी को घूर रहा था। ये गाड़ी इतनी खूबसूरत थी कि मेरी नज़रें ही नहीं हट रही थी। मैं दीवाना वार उसे देख रहा था। तभी चच्ची ने मुझे कंधे से हिलाया और कहा, तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? मैं चौंक कर चच्ची की तरफ देखा। चचा अपने काम पर जा चुका था। चच्ची और मैं इस वक्त अकेले थे। चच्ची के सवाल पर मैंने कहा, जी चच्ची, मुझे गाड़ी चलानी आती है। मेरे जवाब पर चच्ची कहने लगी, तुम फिर मुझे मेरी अम्मी के घर ले चलो, मैं सबसे पहले इन्हें गाड़ी दिखाना चाहती हूँ। चच्ची की फरमाइश पर मैं उनके घर जा पहुंचा। उनकी अम्मी नई गाड़ी देखकर खुश हुई और चचा को दुआएं देने लगी कि उन्होंने इसकी बेटी को बिल्कुल रानी बनाकर रखा हुआ है। हम कुछ देर वहां रुके, फिर चच्ची ने मुझे नया हुक्म दिया और कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, किसी अच्छी सी शॉपिंग मार्केट में ले चलो। मैं शहर के रास्तों से वाकिफ़ हो चुका था, इसलिए चच्ची को एक दुकान पर ले गया, जहाँ चच्ची ने जी भर कर शॉपिंग की और घर आ गई। चच्ची के पास जो भी रुपया पैसा था वो सब चचा का दिया हुआ था और चच्ची थोड़ी कंजूस तबीयत की थी। एक बार मुझे मार्केट ले गई तो मुझे एक बोतल के लिए भी नहीं पूछा, जबकि खुद उसने मार्केट की हर महंगी चीज़ खरीद ली। मुझे इस बात का कई दिन तक अफसोस होता रहा, क्योंकि ये सारी दौलत मेरे चचा की थी। अगर वो मुझ में इसमें से कोई चीज़ खरीद देती तो उसका क्या हो जाता। मगर मैं चचा के घर काम करने आया था। चचा तो मुझसे प्यार करता था, मगर चच्ची मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करती। वो मुझे नौकर समझती थी, मगर मैंने यहाँ आकर सोच लिया था कि चचा की तरह अमीर बनना है, इसलिए जो भी मुश्किल पेश आई उसे सह लूँगा। चच्ची की पहली बीवी मेरे साथ अच्छा सलूक करती थी। वो जब भी मुझसे कोई काम कराती मेरे हाथ पर 1000-2000 रख देती, मगर मैं जानता था चचा की सारी दौलत दूसरी चच्ची के पास थी, क्योंकि चचा की पहली बीवी के हाथ से मेरा चचा निकल चुका था, क्योंकि चचा दूसरी बीवी की मुट्ठी था। चचा ये बात अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वो उसकी माँ चचा की दौलत पर खूब ऐश कर रहे थे। ये पता चलते ही मैं चच्ची के आगे पीछे फिरने लगा ताकि वो मुझे इतबार करने लगे। वैसे भी मैं सारा दिन उसके साथ होता था। धीरे धीरे चच्ची की नज़रों में आने लगा। वो जहाँ जहाँ से शॉपिंग करती थी उसका सारा हिसाब मेरे पास होता। वो सारा हिसाब मुझे रात को चाचा को देना होता था, मगर मैं इस मामले में चचा की बजाय चच्ची का साथ देता था, क्योंकि मैंने पहले दिन से ही देख लिया था कि चचा को चाची के साथ बड़ा प्यार था। मैं जानता था कि जब तक चच्ची मुझसे खुश थी मैं चचा के घर में नौकरी करता रहूँगा। वैसे तो चच्ची मुझसे एक पाई का हिसाब लेती थी, लेकिन ना जाने क्यों उस रात चच्ची मुझ पर बड़ी मेहरबान थी। सारा दिन अपनी अम्मी के घर रही। मैं लेने गया तो मुझसे कहने लगी, सलीम, जब से तुम शहर आए हो बदल बदल कर यही कपड़े पहन रहे हो। ये सुनकर मैंने चच्ची से कहा, मैं आपकी तरह अमीर नहीं हूँ, एक दिन में 3 सूट नहीं बदलता। मेरी बात के जवाब में चच्ची ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, तुम्हारा चाचा इतना अमीर है, उससे खर्चा मांगा करो। चच्ची के जवाब पर मैंने कहा, मुझे चचा की दौलत नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफ़ी है कि चचा ने मुझे नौकरी दे दी। फिर उस शाम को ही वो मुझे बाज़ार ले गई। कहने लगी, कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने हुक्म की तामील की। चच्ची मुझे रास्ता बताती गई। उस दिन चच्ची मुझे बड़ी महंगी दुकान पर ले गई। वहाँ जाते ही मुझे अजीब किस्म की बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एक नौकर था और वहाँ आने वाले नौजवान अमीरों के बच्चे लग रहे थे। उनके ठाट बाट देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी जाग उठी थी। फिर मैं ये भी सोच सोच कर परेशान था कि आखिर मेरी चच्ची मुझे इतनी बड़ी दुकान पर लेकर क्यों आई थी। शायद चच्ची ने अपने लिए कपड़े खरीदने थे, मगर उसका वक़्त में हक्का बक्का रह गया जब चच्ची ने दुकानदार से कहा, इस लड़के के नाप के अच्छे और बेहतरीन कपड़े निकाल कर दिखाओ। चच्ची ने मेरी तरफ इशारा किया और मैं हैरान परेशान रह गया, मगर मुंह से कुछ नहीं कहा। उस दुकानदार ने पहले तो मुझे सर से पांव तक देखा। मैंने सुरमई रंग की शलवार कमीज़ पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह मिट्टी के दाग लगे हुए थे। जाहिर है मैं चचा का नौकर था। वो जो भी काम मेरे ज़िम्मे लगा देता मैं कोई इतराज़ किए बिना फ़ौरन कर देता। चच्ची के दोनों बीवियां के काम मेरे ही सर पर थे, इसलिए मेरे कपड़े मिट्टी से भर जाते थे। दुकानदार मेरे हुलिये को हैरानी से देख रहा था, जबकि चच्ची अपने लिए कपड़े पसंद करने लगी। एक बहुत बड़ी बुटीक थी। चच्ची आज मुझे एक बुटीक पर लेकर आई थी, जहां हर किस्म के कपड़े मौजूद थे। मैं हैरानी से हर चीज़ को देखता रहा। बुटीक के चारों जानब शीशे ही शीशे लगे हुए थे। अच्छा, तो इस लड़के ने नाप के कपड़े दिखाने हैं। इस दुकानदार ने जब मुझे सर से पैर तक अच्छी तरह से देखा
तो फिर चच्ची से पूछने लगा, मैडम आप इस लड़के की बात कर रही हैं ना। दुकानदार को भी शायद मेरी तरह यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए चच्ची बार बार पूछने पर गुस्से में आ गई और दुकानदार से कहने लगी, हाँ हाँ इसी लड़की के लिए अच्छे से कपड़े निकालो। समझ नहीं आ रहा था कि दुकानदार चच्ची का गुस्सा देखकर चुप हो गया और मेरे नाप के 5-6 सूट निकाल कर मुझे पकड़ा दिए। चच्ची अपने लिए कपड़े पसंद कर चुकी थी, इसलिए वो गाड़ी में आ बैठी। मैंने दुकानदार को पैसे दिए। उन कपड़ों का बिल 40,000 बना, जो कि दिया मैंने दुकानदार को दे दिया। मैं गाड़ी में आकर बैठा तो मुझे अफसोस होने लगा। चाची ने मेरे कपड़ों पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए थे। यही बात मैंने चच्ची से कही तो वो कहने लगी, तुम आजकल मेरे साथ आते जाते हो, इसलिए अच्छे कपड़े पहना करो, वरना लोग क्या कहेंगे कि मैडम खुद तो इतने अच्छे कपड़े पहनती है और नौकर मैले और पुराने कपड़े पहनता है। चच्ची की बात सुनकर मैंने उससे शुक्रिया किया और चच्ची कहने लगी, बस तुम्हें ख्याल रखना। चच्ची की बात पर मैंने उसकी तरफ देखा। क्या बात? चच्ची कहने लगी, आज की शॉपिंग का बिल 40,000 बना है, लेकिन तुम अपने चाचू को 80,000 बताना। चच्ची की बात में अच्छी तरह समझ गया था, इसलिए चुप हो गया। मेरी खामोशी देखी तो चच्ची कहने लगी, मैं तुम्हारे चचा से ये बात छिपा नहीं रही, बल्कि मेरी मजबूरी है। दरअसल मेरी अम्मी बहुत बीमार रहती है। ये सुनकर मुझे लगा जैसे चच्ची मुझसे डर रही हों, इसलिए मैंने चच्ची से कहा, आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं ये बात चचा को बिल्कुल नहीं बताऊँगा। और इस दिन चच्ची मुझसे बहुत खुश थी, क्योंकि अब वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगी थी। चचा भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मगर चच्ची की बात ही कुछ और थी। यूँ मैं धीरे धीरे चच्ची का तमाम जीतने में कामयाब होता जा रहा था। चच्ची भी उस दिन के बाद मुझे ख़ास अहमियत देने लगी। चचा से कहकर मुझे क्वार्टर से निकाला और अपने कमरे के साथ वाला कमरा दे दिया। चचा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उनका सगा था, उन्हें तो खुशी ही होनी थी। मैं भी ये देखकर हवाओं में उड़ने लगा। मैंने तय कर लिया था कि मैं चच्ची को बहुत खुश रखूँगा। जितना वो मेरे लिए कर रही थी, मैं उसके लिए डबल करूँगा। चचा तो चच्ची का पहले से दीवाना था। चच्ची बहुत खूबसूरत थी, इसलिए देखने वाला चच्ची का बेदाग हुस्न देखकर पागल हो जाता। चच्ची ने चचा से शादी शायद इसलिए की थी कि वो बहुत प्यारी थी। शायद चचा का दिल चच्ची पर आ गया था। एक दिन चच्ची अपने माँ के घर जाने लगी तो मुझे अपने कमरे में बुलाया। मैं चच्ची के कमरे में गया। शायद उन्हें मुझसे कोई काम था, मगर मैं वहाँ उसके कमरे में गया तो उसने मुझसे कहा, सलीम मुझे ये हार गले में पहना दो, मुझसे बार बार गिर जाता है। ये सुनकर मैं घबरा गया, क्योंकि मैं इसकी खूबसूरत से बेहद मुतासर था, मगर उसे देखकर हमेशा अपनी नज़रें झुका लेता था। हालांकि वो इतनी खूबसूरत थी, मगर उसे बार बार देखने को दिल करता था। मेरी घबराहट देखी तो चच्ची हंसने लगी और मुझसे कहा, तुम ऐसे डर रहे हो जैसे मैं कोई भूत हूँ। चच्ची की बात पर मैंने डरते डरते उसे हार पहना दिया। चच्ची कहने लगी, आज मेरी दोस्त की शादी है, मगर मेरे पास ये मामूली और छोटा सा हार है, तुम अपने चाचा से मेरी सिफारिश कर दो। यह सुनकर मैंने चच्ची की तरफ नासमझी से देखा तो चच्ची कहने लगी, मैं इस बड़े हार लेना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे चचा से कहने की हिम्मत नहीं हो रही। तुम अपने चचा से कह दो। ये सुनकर मैंने चच्ची से कहा, वो मेरी बात मान लेंगे। ये सुनकर चच्ची कहने लगी, कैसे नहीं मानेंगे, तुम्हारा खून का रिश्ता है, तुम्हारा चचा तुम्हारा बहुत प्यार करता है, तुम्हारी बात वो कभी नहीं टालेगा। ये सुनकर मैंने चच्ची से कहा, ठीक है, मैं चचा से ज़रूर बात करूँगा। चच्ची मेरी बात सुनकर खुश हो गई। उस दिन मैं चच्ची को इसकी दोस्त के घर छोड़ आया। घर आया तो चचा आ चुका था, इसलिए मैंने चच्ची की फरमाइश चचा को बता दी। चचा चुप हो गया। मुझे लगा कि शायद चचा को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। मैं अपने कमरे में आकर लेट गया। उसी रात मैं देर से घर ले आया था, इसलिए घर आते ही मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जागा तो कोई काम नहीं था। मैंने आराम से नाश्ता किया, तभी एक नौकर आया और कहने लगा, तुम्हें मालक बुला रहे हैं। मैं चचा के पास गया तो चचा कहने लगा, चल छिमे पुत्र, अपनी ड्यूटी पर लग जा। ये कहकर चचा ने मुझे अपनी बाइक की चाबी पकड़ा दी। वैसे तो मेरा नाम सलीम था, और चचा मुझे हमेशा छिमा पुत्र ही कहकर बुलाता था। मगर चचा की बात सुनकर मैंने चचा से पूछा, कैसी ड्यूटी चचा? चचा कहने लगे, छिमा पुत्र, ज़रा अपनी चाची को शॉपिंग करवा ला। चची की बात पर मैंने कहा, लेकिन चचा आज गाड़ी कहाँ है? चचा कहने लगा, आज तुम्हारी चाची की गाड़ी ख़राब है, इसलिए अपनी चाची को बाइक पर ले जाओ। चाचा और मैं यही बातें कर रहे थे कि चाची आ गई और बोली, चल छिमे। मैंने कहा, जी चाची। मैंने बाइक की चाबी पकड़ी, चाची को पीछे बिठाया और चल पड़ा। मैंने रास्ते में चाची से पूछा, चाची कहाँ जाना है? चाची कहने लगी, रात वाली बात भूल गए। मैंने कहा, कौन सी बात? चाची कहने लगी, बताया तो था तुम्हें कि मेरे दोस्त की शादी है, मगर मेरे पास मामूली और छोटा सा हार है। तुम अपने चाचा से मेरी सिफारिश कर दो। मैं इससे बड़ा हार लेना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे चाचा से कहने की हिम्मत ही नहीं हो रही। तुमने अपने चाचा से कह दिया। ये सुनकर मैंने कहा, अच्छा
तो चचा ने मेरी बात मान ली। हाँ बिल्कुल, चची खुशी खुशी बताने लगी। तभी मैंने चची से पूछा, तो फिर कहाँ जाना है? चाची शॉपिंग करने की शौकीन थी, इसलिए चची कहने लगी, चल आज मुझे सुनहरे के पास ले चल, मुझे अपने लिए हार लेना है। मैं चची को सुनहरे की दुकान पर ले आया। चची ने दुकान पर आते ही महंगे महंगे हार देखने शुरू कर दिए। मैं जानता था कि चचा ये हार ज़रूर खरीद देगा, इसलिए मैं दुकान में मुतमिन बैठा था। सुनार चाची को महंगे महंगे सेट दिखा रहा था। वो चाची को देखकर समझ गया था कि ये लड़की बहुत अमीर है, तभी तो वह चाची को इतनी इज्जत दे रहा था। चाची सुनहरे की दुकान पर बैठी सेट पसंद कर रही थी। तभी चाची ने 18 लाख के सेट खरीदे और मुझसे कहा कि मैं दुकानदार को पैसे दे दूं। मुझे यहाँ आते हुए चचा ने पैसे दे दिए थे, मगर जब मैंने चचा के दिए हुए पैसे गिने तो वो पैसे बहुत कम थे। चाची दुकानदार से कहने लगी, आप मेरे सेट पैक कर दें, मैं अभी अपने शौहर से और पैसे मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर दुकानदार खुश हो गया। उसने अपने नौकर से कहा, छोटे भागकर मैडम के लिए बोतल लेकर आ। सुनार चाची की खिदमत करने लगा क्योंकि उसे इतनी बड़ी रकम देने वाली थी। इतने में दुकानदार का नौकर बोतल ले आया। चाची सेट चेक कर रही थी, उसने बोतल पीने से इनकार कर दिया और मुझे बोतल देकर कहा, तुम ये बोतल पी लो। मैंने शर्मिंदा सा होकर बोतल पकड़ी और बोतल पीने में मसरूफ़ हो गया। चाची दुकानदार को कहने लगी, ये लड़का इधर बैठा है, मैं ज़रा बाहर गाड़ी में अपनी अम्मी को ये सेट चेक करवा कर आती हूँ। ये कहकर चाची बाहर चली गई, जबकि मैं मज़े से बोतल पी रहा था। इतनी देर तक दुकानदार दूसरी औरतों के साथ मसरूफ़ हो गया। चाची को बाहर गए काफ़ी वक्त हो गया था। मुझे फ़िक्र होने लगी। सुनार ने भी कहा, बाहर जाकर मैडम का पता करो। उन्होंने बड़ी देर लगा दी थी। सुनार की बात सुनकर मेरे दिमाग में करंट लगा। मुझे अचानक याद आया, हम तो घर से बाइक पर आए थे। तब चाची ने दुकानदार से बात क्यों की, ये लड़का इधर बैठा है, मैं ज़रा बाहर गाड़ी में अपनी अम्मी को ये सेट चेक करवा कर आती हूँ। ये बात याद आते ही मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं फ़ौरन बाहर निकला, मगर उस सुनहरे ने मुझे पकड़ लिया और कहा, तुम भी मैडम की तरह भाग गए तो? तभी सुनार ने अपने नौकर को बाहर जाने को कहा, तुम जाओ और उस मैडम का पता करो। नौकर बाहर गया, मगर कुछ देर बाद खाली वापस आ गया। कहने लगा, वहाँ बाहर कोई नहीं है, लगता उस मालकिन ने हमारे साथ जेवर लेकर भाग गई हैं। तब यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे चच्ची से इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने सुनार से कहा कि ज़रूर मेरी चच्ची किसी मुसीबत में फंस गई थी, मगर वो फ्रॉडर नहीं थी, को ज़रूर गलतफहमी हुई है। मैं अभी अपने चचा को कॉल करता हूँ। मगर मेरी बात सुनकर उन लोगों को बिल्कुल यकीन नहीं आया। उन्होंने बिजली की तेज़ी से पुलिस बुलवा ली और उन्होंने मुझे थाने भेज दिया। मैं कई घंटों तक थानों में बैठा रहा। पुलिस का ख्याल था मैं अपनी चच्ची के इस खेल में शामिल था, मगर मैंने उन्हें बड़ा यकीन दिलाया, मगर उन्होंने मुझे मारा पीटा। शाम हुई तो चचा थाने में आ गया। मैंने सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद चचा मुझे थाने से रिहा करा के घर ले आया। मैं घर आकर चचा से पूछा कि क्या चची घर नहीं आई। चचा के चेहरे पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मेरी बात सुनकर चचा कहने लगा, नहीं, वो सारा सोना और घर के कागजात लेकर कहीं गायब हो गई है। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे चाची से इस बात की उम्मीद नहीं थी, मगर चचा जान चुका था कि चची ने उससे शादी दौलत की लालच में की थी और जो ही चाची को मौका मिला वो चचा का सारा पैसा लेकर भाग गई। चाची जाते जाते मुझे भी फंसा गई थी, मगर चचा मुझसे बहुत प्यार करता था। चचा ने बड़ी मुश्किल से किसी न किसी तरह मुझे छुड़वाया और घर ले आया। चचा पछताने के लग, इतनी कम उम्र और खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। चच्ची के गायब होने के बाद मैंने भी चचा की नौकरी छोड़ दी, क्योंकि चच्ची के फ्रॉड के बाद मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं शहर में रहूं, इसलिए मैं वापस अपने गांव आ गया। मैं तो जान बचाकर भाग आया था, मगर चचा काफ़ी अरसा कोर्ट कचहरी का चक्कर काटता रहा। आखिरकार चचा ने अपने तलकात इस्तेमाल किए और थोड़े बहुत पैसे उस सुनहरे को देकर जान छुड़ा ली। चचा काफ़ी अरसा चच्ची को ढूंढता रहा, मगर कामयाब ना हो सका। कोर्ट कचहरी से चचा की जान छूटी तो चचा ने एक बार फिर मुझे अपने पास बुलवा लिया, मगर इस बार मैं नौकर बनकर नहीं, बल्कि चचा ने मुझे अपने कारोबार में शामिल कर लिया था। मैंने भी दिन रात जान लगाकर कारोबार पर तवज्जो दी। चचा का कारोबार पहले से भी अच्छा चलने लगा। आज मेरा चचा मुझसे बहुत खुश है और उसने अपना सारा कारोबार मेरे हवाले कर रखा है।